अस्सलामुअलैकुम आदाब नाज़रीन। मरमत से मैं नई मुलक वानी एक दफ़ा फिर आप सभी का आपके अपने चैनल कायनात में खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन, इस वक्त तहसील मरमत की लब्बड़ में मैं मौजूद हूँ। बात करें हम हुकूमत वक्त की, हुकूमत वक्त तो यूँ बड़े बड़े दावे करती है। एक तरफ से शुरुआत अगर हम करें, जब से जम्मू कश्मीर में मोबाइल सर्विस बहाल हुई है तब की अगर हम बात करें तो 1G, 2G, 3G और 4G सर्विस शुरू की गई। 2G को भी आपने हम सभी ने देखा, 3G को भी देखा और 4G को भी देख लिया। बात करेंगे अब हम 5G की। हुकूमत वक्त दावा करती है कि यहाँ पर 5G सर्विस जो है वो बहाल कर दी जाएगी, लेकिन दूसरी जानिब अगर हम तहसील मरमत के लब्बड़ की बात करें या इलाका मरमत की ही बात कर लें तो नेटवर्क का बहुत बड़ा इशू रहता है। वो 5G कहाँ चलेगा जहाँ पे लोगों को फ़ोन कॉल करने के लिए घरों से बाहर जाना पड़ता है। यहाँ के कुछ बच्चे जो स्टेट के बाहर पढ़ते हैं, या मैं यूँ कहूँ कि बैरूनी ममालिक भी कुछ बच्चे पढ़ते हैं और माँ बाप को बच्चों से बात करने के लिए अपने घरों से बाहर जाना पड़ता है। आज इसी विषय पे हम बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ के मुकामी लोगों से। अस्सलाम वालेकुम, आप अपना नाम बताएं और कहाँ के रहने वाले हैं? वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है। मैं वार्ड नंबर 5 का रहने वाला हूँ। सड़क पंचायत हमारी है। जी। तो सर यहाँ दो मसले तो खासकर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देह हैं। यहाँ कितनी लोग कितनी पब्लिक तकलीफ़ में है। तो कई बार हम डीसी साहब के पास, जो साहब का डीसी साहब थे, उसके पास भी गए, खासकर नेटवर्क और बिजली नेटवर्क के मुतालिक के कई बार हम इंतज़ामिया के पास भी गए कि यहाँ पर एक तो आजकल ऑनलाइन बच्चों को पेपर लिए जा रहे हैं, पढ़ाया जा रहा है। तो कहाँ से, क्योंकि यहाँ ना ये एयरटेल का है ना इसका जियो का है, बिल्कुल यहाँ नेटवर्क है ही नहीं कि खुद एक बार भी अगर कोई यहाँ आ जाए, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी अफसर यहाँ आए और देख ले, खुद अपनी आंखों से देखे कि यहाँ की हालत क्या है। कि यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और वहाँ से कहीं अगर मिल गया नेटवर्क तो मिल गया, नहीं तो यहाँ होता ही नहीं है, यहाँ मिलता ही नहीं है। यहाँ हमें राशन लेने के लिए मशीन का इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ से हमारी औरतें अंगूठा लगाने के लिए 2 किलोमीटर यहाँ से दूर जाती हैं और वहाँ जाके अंगूठा लगाती हैं और फिर जाके हमें राशन मिलता है। वो सारी प्रॉब्लम किस लिए क्यों है? वो है सिर्फ कि हमारे नेटवर्क न होने की वजह से इतनी परेशानी है। दूसरा बिजली का मामला कि 2-3 महीने तो यहाँ ठीक बिजली आती है, लेकिन जो ही हमारा सितंबर का महीना शुरू होता है तो बिजली की आंख मचोली जो है वो शुरू हो जाती है। तो मैं बात काटना चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा। नाज़रीन, बहुत बार हमने भी चुनाव टाइम के ज़रिए से हुकूमत वक्त ज़िला इंतज़ामिया के सामने ये बातें पहुँचाई हैं, और अक्सर बार मैं ख़ुद अगर अपनी बात करूँ तो मैं यही कहता हूँ कि अगर बारिश का एक कतरा डोडा में गिरता है तो लाइट की कटौती मरमत में की जाती है। अगर बादल गरजना जम्मू में शुरू होता है तो बिजली की कटौती मरमत में की जाती है, और आज यही बात यहाँ के मुकामी लोग भी ये बात कह रहे हैं। जी जी सर, तो जो ही सितंबर का महीना शुरू हो जाता है तो यहाँ कभी 1 घंटा बिजली आती है तो 4-4 घंटे गायब हो जाती है। इतनी परेशानी कि बच्चों के अब एग्ज़ाम आगे आ रहे हैं, बच्चों को पढ़ना है ना। यहाँ कोई ऐसा, क्योंकि मिट्टी का तेल भी बंद हो गया। पहले लोग तो चलो दिया जलाते थे, लेकिन आज के इस डिजिटल ज़माने के अंदर इतनी टेक्नोलॉजी आ रही है और हमारे बच्चे और हम लोग आज भी अंधेरे में हैं। ऐसे अंधेरे में कि हमारे बच्चे पढ़ें तो पढ़ें कहाँ से? तभी तो यहाँ से बच्चे फेल हो रहे हैं, क्योंकि उनका वक्त जो होता है सुबह और शाम पढ़ने का, तो उस वक्त लाइट ही नहीं होती है। कभी दिन को दी थोड़ी बहुत, कभी रात का वक्त जो होता है उस वो अहम होता है, क्योंकि बच्चों को पढ़ना होता है उस वक्त। तो लाइट ही नहीं है, लाइट के बगैर बिना, तो ये हमारी मुश्किल है सर कि ये हम आपके माध्यम से अगर ये ज़िला इंतज़ामिया तक इस बात को पहुँचाएँ। हमें 2 प्रॉब्लमें हैं यहाँ पे। एक तो ये बिजली की, जो ही सितंबर महीना शुरू होता है तो यहाँ से बिजली गायब होनी शुरू हो जाती है। दूसरा कि नेटवर्क का तो हर वक्त हमें मामला पड़ा है, आता ही ना एयरटेल का सिग्नल आ रहा है ना जियो का सिग्नल आ रहा है। तो ये तो हमारी मुश्किलातें जो सबसे अहम है, ये मसला है सर। तो इसके लिए हम ज़िला इंतज़ामिया से भी, क्योंकि हमारे डीसी साहब भी यहाँ मौके पर आए हैं, उन्होंने देखा है कि हम किस पहाड़ के नीचे बस रहे हैं, तो हमें पूरी उम्मीद है कि शायद हमारा जो ये मसला है डी साहब हल करेंगे। हमारी रिक्वेस्ट है
बिजली महकमा से भी, और दूसरा जो ये टेलीकम्युनिकेशन है, इनसे भी हमारी ये है कि हमारी तकलीफ को देखें। आप अपना बताएं आप। जी नवाज जी बताइए क्या मसला है। सर नेटवर्क की हमें इतनी प्रॉब्लम है कि हमें बच्चों को अगर पढ़ना है तो डोडा में डेरा लेना पड़ता है या जम्मू में, क्योंकि यहाँ पे 2-4-10 दिन की अगर छुट्टियाँ होंगी बच्चों को तो यहाँ नहीं आ सकते। तो यहाँ पे कुछ नहीं पता लगता बच्चों को, ये जब चलता नहीं है, यहाँ कॉल भी नहीं होती तो फिर नेटवर्क को नेट सेट कहाँ से चलेगा। इसलिए हम बहुत मजबूर हैं, क्योंकि यहाँ के गरीब लोग हैं ना, इनके पास ऐसी कोई भी मतलब Accommodation नहीं है। हाँ, गरीब लोग हैं, रूम लेंगे तो 3-4 हज़ार का रूम लेना पड़ता है। तो इस वक्त हम इतने मजबूर हैं कि हम सोचते हैं कि हम किस जगह पे फंसे हैं कि यहाँ पे हमें कुछ ही नहीं मिल रहा। तो लाइट का भी मसला है, तो हर कुछ चीज़ का हमें बड़ी प्रॉब्लम आपके है। कहने के मुताबिक कि हर बार मरम्मत को इग्नोर किया जाता है। हाँ, हमें मरम्मत की बात अलग बात है कि हमारी पंचायत को ही क्यों इतना आखिर ऐसी क्या वजह है, हाँ, क्यों हमारी आपको पंचायत। इग्नोर किया जाता है? अगर नेट की प्रॉब्लम है तो हमें है, लाइट की प्रॉब्लम है हमें, कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें ही है। हम हमारे पास इतनी प्रॉब्लम है कि सबसे पहले मरम्मत में मिडिल स्कूल लपड़ में आया, हाई सेकेंडरी बनी, हाई स्कूल बने, बाकी जगहों पे मिडिल स्कूल बने, मगर हमारा वही मिडिल स्कूल। अब ये खुद ही सोच लो कि कितना जुल्म है हमारे साथ। नाज़रीन आपने सुना ये लोगों की गुहार यहाँ पे कि क्या इनके मसाइल हैं। अगर सोचा जाए तो वाक़तन तहसील मरम्मत को ही इग्नोर किया जाता है। आखिर क्या ये भी एक आखिर क्या वजह है, ये भी एक सवाल इंतज़ामिया के सामने है कि बिजली हो, पानी हो या हो फिर नेटवर्क का मसला, कि क्यों इन लोगों को इग्नोर किया जाता है। ज़िला इंतज़ामिया, मुतल्लिका महकमा जात व गवर्नर इंतज़ामिया से पूरी जनाब टाइम टीम इन लोगों के बिहाफ पे गुजारिश करती है कि इनके इन मसाइल को जल्द अज जल्द हल किया जाए, ताकि इन लोगों को इन मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।